अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिप्रेशन की वजूहात और इसके ट्रीटमेंट किस तरह से किया या करवाया जा सकता है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में रिस्क फैक्टर्स को वजूहात बोला जाता है, इसमें रीज़न्स नहीं कहा जाता, रिस्क फैक्टर्स बोला जाता है। ये 4 होते हैं। एक सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को दोस्तों अगर आसान अल्फाज में बोला जाए तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो ख़ास कर तरह के केमिकल जो डिप्रेशन को काज करते हैं, जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो हम डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। उन केमिकल्स की जब मिकदार या उनका प्रोडक्शन जब डिस्टर्ब होती है, जो ख़ास तौर पर ख़ास केमिकल्स होते हैं जो डिप्रेशन को काज करते हैं, तब हम डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है आपके डिप्रेशन में जाने की। ये डिसाइड करेगा साइकोलॉजिस्ट के क्या वजह थी। अगर तो आपके वो दिमाग के अंदर जो केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं तो आपको फिर वो उस तरह से ट्रीट करेगा। दूसरी जो इसकी वजह हो सकती है जेनेटिक्स भी एक बहुत ही अहम वजह है डिप्रेशन की। डिप्रेशन में लोगों के जाने की वजह कि जेनेटिक्स भी हो सकता है। जेनेटिक्स का मतलब कि अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को डिप्रेशन था तो हो सकता है कि आपको उस वजह से डिप्रेशन हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट्स में से किसी को डिप्रेशन था तो हो सकता है बच्चों को हो जाए डिप्रेशन। अगर बच्चों में से किसी को था तो हो सकता है कि उसके बहन भाइयों को हो जाए डिप्रेशन। तो जेनेटिक्स भी अहम रोल प्ले करते हैं। एक डिप्रेशन में अगर कोई बंदा जाता है तो ये जेनेटिक्स भी उसमें रोल प्ले कर सकते हैं उसके डिप्रेशन में जाने के। उसके बाद है दोस्तों पर्सनैलिटी। अगर कुछ लोग होते हैं जिनकी सेल्फ़ इस्टीम लो होती है, कुछ लोग होते हैं जो जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही देखते हैं। ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है इनका डिप्रेशन में जाने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एक बंदे की सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो है, वो खुद की वैल्यू नहीं समझता, खुद को नाकारा या बेकार या गिल्टी समझता है तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। बहुत से लोग जो सिर्फ नेगेटिविटी को ही फॉलो करते हैं वो भी डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें और कोशिश करें कि हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखें क्योंकि ये आपको डिप्रेशन से बचाता है। पॉजिटिविटी आपको डिप्रेशन से बचाती है। उसके बाद दोस्तों इसका जो नेक्स्ट है जो रिस्क फैक्टर और आखिरी रिस्क फैक्टर वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपके आसपास का जो माहौल होता है वो भी आपके डिप्रेशन की वजह हो सकता है। मिसाल के तौर पर किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, वो आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है। उसके बाद आपकी पॉवर्टी, गुर्बत आपको डिप्रेशन में लेके जा सकती है। गुर्बत की वजह से भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएँ। उसके बाद वायलेंस, किसी तरह आपके साथ या आपके आसपास वायलेंस हो रहा है तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। उसके बाद अगर निगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, तब भी हो सकता है कि डिप्रेशन की तरफ चले जाएं। तो नाज़रीन, ये थी 4 वजूहात जिसकी वजह से कोई डिप्रेशन में जा सकता है। पहला था बायोकेमिस्ट्री, यानी कि आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो वो वजह हो सकते हैं आपके डिप्रेशन में जाने की। जेनेटिक्स यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में या बच्चों से बच्चों में डिप्रेशन की जो जा सकता है। उसके बाद आपके पर्सनैलिटी, लो सेल्फ़ इस्टीम या कॉन्फिडेंट ना होना। उसके बाद नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा रुझान होना भी डिप्रेशन की वजूहात में से एक है। उसके बाद आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि पॉवर्टी हो गया, आपका अब्यूज़ हो गया और आपका जो निगलेक्ट किया जाना या आपका वायलेंस आपका साथ ही आपके आसपास होना, ये भी डिप्रेशन की वजह हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है या करवाया जा सकता है। इसमें 3 तरह से ट्रीटमेंट होता है इसका। एक तो होता है साइकोथेरेपी। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड और मॉडरेट, आपको अगर डिप्रेशन है तो वो साइकोथेरेपी के साथ उसका हल निकाला जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। साइकोथेरेपी दोस्तों होती है टॉकिंग थेरेपी मतलब कि बातों के साथ इलाज किया जाना। जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको बातों के साथ इलाज करना आता है। वो एक्सपर्ट होता है कि किस तरह से आपके साथ कौन सी बातें और किस वक्त क्या बात करनी है जिससे आप डिप्रेशन से निकल आएँ। उसके बाद मेडिकेशन यानी कि मेडिसिन्स के थ्रू। मैंने आपको बताया 3 लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन। बाज़ दफ़ा जो माइल्ड डिप्रेशन होता है वो साइकोथेरेपी से ठीक हो जाता है, लेकिन मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन के लिए आपको मॉडरेट के लिए बाज़ दफ़ा मेडिसिन लेनी पड़ती है, लेकिन सीवियर के लिए लाजमी आपको साइकोथेरेपी और साथ साथ मेडिसिन्स भी लेना पड़ती हैं।
ये सवेयर के लिए लाजमी मेडिकेशंस ज़रूरी होती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जो आपको साइकाइट्रिस्ट ही सिर्फ लिख के देता है, वो आपको बताता है कि कौन सी आपने मेडिसिन लेनी है। जब आप ठीक हो जाते हैं तो फिर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आखिरी जो इसका होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे ECT भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में नाजरीन, जब साइकोथेरेपी काम ना कर रही हो, जब आपकी आप पर मेडिसिन काम ना कर रही हो, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे के भी देखा जाता है। यानी कि आपको शॉक्स दिए जाते हैं, जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। इससे बहुत अच्छे नताइज हासिल किए गए हैं माहिरीन की जानिब से, तो ये भी एक अच्छा इलाज है। तो कोशिश करें आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से बचें और डिप्रेशन, इससे पहले कि डिप्रेशन ज़्यादा हो जाए, सीवियर हो जाए, इसका इलाज करें, इसका इलाज करवाएं, इसका हल ढूंढें, ताकि आप इसका ज़्यादा डेंजरस ख़तरनाक होने से ख़ुद को बचा सकें। अब एक और सवाल किया जाता है कि क्या मैं ख़ुद अपनी हेल्प कर सकता हूँ, या वो बंदा जो डिप्रेशन में है वो क्या वो ख़ुद की हेल्प कर सकता है? तो नाज़रीन, बिल्कुल आप ख़ुद की हेल्प कर सकते हैं, या वो बंदा जो डिप्रेशन में है वो ख़ुद की हेल्प कर सकता है। वो रेगुलरली वर्जिश करें, उसके बाद आपका जो खाने की रूटीन है वो ठीक होनी चाहिए, खाना आपका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपकी जो नींद है वो पूरी होनी चाहिए। अगर ये 3-4 चीज़ें आप रेगुलरली करते हैं, खाना पीना अच्छा, नींद अच्छी और वर्जिश करते हैं, तो आप डिप्रेशन से निकल भी आएंगे। और अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तब भी आप ये रूटीन अपनाएं कि रेगुलरली एक्सरसाइज करें, रेगुलरली आप स्लीप, अपनी नींद पूरी करें, और उसके बाद आपका खाना रूटीन और खाने की और खाना अच्छा होना चाहिए। फिर आप अगर डिप्रेशन में हैं तो निकल सकते हैं डिप्रेशन से। अगर डिप्रेशन नहीं है तो आप मतलब कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे आप, अगर आपकी रूटीन इस तरह से होगी। तो ये था जी सारा डिप्रेशन के बारे में। तो आई होप कि आपको ज़रूर इससे मदद मिलेगी और आप ख़ुद की या किसी और की लाइफ में एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज ला सकेंगे और उसको डिप्रेशन से निकाल सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।